Hello, dear students. Welcome back to our channel all about NCRT. I hope that you all are well and doing well in your studies as well. So, yes, we are back with our chapter, which is chemical effects of electric current. As you all know, that we have recently completed our chapter sound. Today, we are going to start chemical effects of electric current. Believe in me that this is a very interesting chapter full of activities, and these activities I have shown in my shorts videos also, which is conductivity of liquids. So please go ahead and watch that. These all things are in this chapter. So let's start the chapter. Your elders might have cautioned you against touching an electrical appliance with wet hands. आपको तो पता ही होगा डियर स्टूडेंट्स कि आपके जो बड़े भाई बहन हैं उन्होंने पक्का आपसे कहा होगा कि भाई गीले हाथ से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को टच मत करो, राइट? बट डू यू नो वाई इट इज़ डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद वेट हैंड्स? क्या आपको पता है कि क्यों ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को वेट हैंड से टच करना? वी हैव लर्न इन अर्लियर क्लासेस दैट द मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हमको तो ये पता ही है कि जो मटेरियल करंट को फ्लो होने देते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं. किसके? इलेक्ट्रिसिटी के. ऑन द अदर हैंड मटेरियल विच डू नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैम ईजिली आप पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और वहीं पे जो करंट को पास नहीं होने देते हैं उनको हम पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. क्लास 6 वी हैव मेड अ टेस्टर टू टेस्ट वेदर अ पर्टिकुलर मटेरियल अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट. क्लास 6 में तो आपने पढ़ा ही था कि एक मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है कि नहीं होने देता है. डू यू रिकल हाउ द टेस्टर हेल्प अस टू डिसाइडिंग दैट, राइट? ऐसा टेस्टर आप लोग बनाया करते थे, राइट? तो we found that the metals such as copper and aluminium conduct electricity, whereas materials such as rubber, plastic and wood do not conduct electricity. तो हमें पता चला कि जैसे मेटल्स हैं, जो मटेरियल्स हैं जैसे रबर और प्लास्टिक और वुड, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, और जो एल्यूमिनियम कॉपर मेटल्स हैं ये करते हैं, राइट? हाउएवर सो फार वी हैव यूज आवर टेस्टर टू टेस्ट मटेरियल्स विच आर सॉलिड इन स्टेट. हमने सॉलिड स्टेट वाले मटेरियल्स का चेक करा था, राइट? तो बट व्हाट अबाउट लिक्विड्स? लेकिन क्या लिक्विड्स भी क्या लिक्विड भी कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को? लेट्स सी. डू लिक्विड ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? लेट अस फाइंड आउट. Paheli and Bujo wanted to remind you that one should not experiment with the electric supply from the mains or the generator or the inverter. Okay, use only electric cell for all the activities suggested here. जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं डियर स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ नॉर्मल टेस्टर बनाना है जिसमें आपकी सेल्स होंगी, राइट? 2 cells is enough. Then you have a wire over there, and also the buzzer. You can take activity which I have done, I am telling you that. Or you can take a bulb, right? Bulb you can take, and then you can take normal something liquid, right? Like this you have taken the tap water, right? तो ये ऐसी एक्टिविटी आपको करनी है, ठीक है? आपको मेन स्विच से ये वाली एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, बिकॉज अगर आप ये वाली एक्टिविटी वहाँ से करते हैं तो डी स्टूडेंट करंट लगने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा करंट आता है डी स्टूडेंट. एंड आई डोंट वांट दैट any of the student got current during their doing this activity. So please do these types of electrical activities in the presence of your teachers or parents. This I wanted to tell. Supervision of parents, you have to do this activity. Okay. 11.1 do liquids conduct electricity? To test whether a liquid allows electric current to pass through it or not, we can use the same tester. हम same tester use कर सकते हैं. जैसे इसमें एक बैटरी है, एक बल्ब है और यहाँ पे वायर्स लगे हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? नाउ रिप्लेस द सेल बाय द बैटरी. ऑल्सो
आपको बैटरी ले लेनी है, क्योंकि डिस्टेंस सेल तो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, राइट। तो आपको बैटरी ले लेनी है। बिफोर यूजिंग द टेस्टर वी शुड चेक वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। आप एक बार चेक कर लेना। अब देखो एक्टिविटी आती है, जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर टुगेदर फॉर अ मोमेंट, दिस कंप्लीट्स द सर्किट टू ग्लो टेस्टर। इस जब आप टुगेदर वायर्स को जोड़ते हैं, अगर सर्किट काम कर रहा है, दैट मीन्स दैट इट इज़ वर्किंग, ओके। हाउएवर इफ बल्ब डज नॉट ग्लो इट मीन्स द टेस्टर इज नॉट वर्किंग। कैन यू थिंक ऑफ द पॉसिबल रीजन? इज इट पॉसिबल दैट द कनेक्शंस आर लूज? क्या पता आपने अच्छे से वायरिंग नहीं जोड़ी होगी, राइट। और द बल्ब इज फ्यूज्ड और योर सेल्स आर यूज्ड अप, right? Check that all the connections are tight. If they are, then replace the bulb with the another bulb. Now test if the tester is working or not. इसके बाद आपको टेस्ट करना है टेस्टर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है. If still it is not working, then replace the cells with the fresh cell. आपको fresh cell ले लेना है, ठीक है. Now that your tester is working, let us use it to test various liquids. अब आप various liquids use करेंगे, ठीक है. Caution again, while your tester do not join its free ends for more than a few seconds, otherwise the cell of the battery will drain very quickly. Very important ये स्टूडेंट, आपको बार बार खाली में बल्ब को नहीं जलाए रखना है, ठीक है. दोनों फ्री एंड्स को जोड़कर, इससे क्या होता है, आपकी जो बैटरी होती है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है. आई वांटेड टू टेल यू दिस अगेन. प्लीज़ डियर स्टूडेंट ऐसा मत करिएगा, इससे आपकी बैटरी जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और फिर आप एक्टिविटीज़ कर नहीं पाएंगे, ओके. Now next is activity 11.2. Collect a few small plastic or rubber caps of a discarded bottles and clean them. Pour 1 teaspoon of lemon juice or vinegar. आपको lemon juice या vinegar लेना है, ठीक है. Bring your tester over this cap and let the end of the tester dip into the lemon juice or vinegar shown in figure 11.2. 11.2 में आपको यहाँ पे दिखाया ना कैसे lemon juice लिया है, ठीक है. Take care that the ends are not more than 1 centimeter apart but the same time do not touch each other, okay. उन दो जो उनके एंड्स हैं वो एक दूसरे को टच ना करें, इसका आपको केयर करनी है. डज द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो? डज लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? हाउ विल यू क्लासीफाई दैट लेमन जूस और विनेगर आर गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर? तो ये कैसे पता चलेगा डियर स्टूडेंट? व्हेन द लिक्विड बिटवीन टू एंड्स ऑफ द टेस्टर अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास, द सर्किट ऑफ द टेस्टर बिकम्स कंप्लीट. इससे सर्किट कंप्लीट हो जाता है. द करंट फ्लोज इन द सर्किट और बल्ब जल जाता है. व्हेन द लिक्विड डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास, द सर्किट ऑफ द टेस्टर डज नॉट कंप्लीट नहीं होता है एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो. बल्ब आपका जलता भी नहीं है. इन सम सिचुएशन इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग, कोई सिचुएशन में डियर स्टूडेंट आपका जो लिक्विड है वो कंडक्टिंग होता है, द बल्ब मे नॉट ग्लो, लेकिन जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता है. इट मे हैव हैपेंड इन एक्टिविटी 11.2. 11.2 में ऐसा हो सकता है. इन सम सिचुएशन ऐसा होता है लिक्विड कंडक्टिंग है लेकिन बल्ब जलता नहीं है. इट मे हैपन, जैसे इस वाली एक्टिविटी में हुआ है. व्हाट कैन बी द रीज़न? क्या रीज़न हो सकते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है. डू यू रिमेंबर व्हाई द बल्ब ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट? आपको तो पता ही होगा बल्ब कैसे ग्लो होता है. ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, राइट. हीटिंग इफेक्ट होता है. द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट ग्लोइंग. फिलामेंट किससे बना होता है डियर स्टूडेंट? टंगस्टन से बना होता है. आई वांटेड टू रिमाइंड दिस. और जब हम मेटल को हीट अप करते हैं तो वो रेडिश या येलो कलर का ग्लो उनमें आने लगता है, जिसकी वजह से आपका बल्ब जो है जलता है, राइट. हाउएवर द करंट थ्रू द सर्किट इज टू वीक. अगर आपका लेमन जूस कंडक्ट तो कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में कंडक्ट कर रहा है, बहुत स्मॉल करंट प्रोड्यूस कर रहा है, देन योर बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज हीटिंग इफेक्ट में चलता है ना. अगर उसे हीट ज़्यादा मिल नहीं रही है तो हाउ इट विल ग्लो, राइट. आपको दिख रहा होगा बहुत डिमिनिश ग्लो करते हैं, राइट. द फिलामेंट डज नॉट गेट हीटेड सफिशिएंटली एंड डज नॉट ग्लो. एंड वाई इज द करंट इन द सर्किट वीक? वेल, through a material may conduct electricity, it may not conduct it as easily as a metal. कोई चीज़ें कंडक्ट करनी है इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उतनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें जितना हमारा मेटल कंडक्ट कराता डी एस. ओके. As a result, the circuit of the tester may be complete and yet the current through it may be too weak to make the bulb glow.
can we make another tester which can detect a weak current? तो डियर स्टूडेंट्स, एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, आपका जो सर्किट है वो टू वीक हो गया, करंट बहुत वीक हो गया, जिसकी वजह से वो बल्ब को ग्लो नहीं करा पाया. कैन वी मेक द अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट द वीक करंट, जो कि वीक करंट को भी थोड़ा ऊंचा बना दे. वी कैन यूज़ द इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट टू मेक द अनदर टाइप ऑफ टेस्टर. ठीक है. डू यू रिकल दैट द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट. आपको पता ही होगा मैग्नेटिक इफेक्ट भी कोई चीज़ होती है, राइट. वॉट हैपन्स टू द कंपास केप्ट नियर बाय व्हेन करंट फ्लोज इन द वायर. Even if a current is small, the deflection of magnetic needle can be seen. Deflection of magnetic needle हमें दिख ही जाएगी, भले ही आपका करंट स्मॉल है या बिग है, इट डजेंट मैटर एट ऑल, आपको डिफ्लेक्शन दिख जाएगा डियर स्टूडेंट. यही चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ इस चैप्टर में. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे देखो, मतलब ये हमें अगर बल्ब में इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं मिला, हमें ये नहीं पता, बल्ब में हमें अच्छी तरह पता नहीं चला कि भाई इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है पर्टिकुलरली. लेकिन अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट का इस्तेमाल करके देखें, सो वी कैन फाइंड आउट दैट हाँ करंट तो आ रहा है ना डियर स्टूडेंट्स. सो वी कैन डू द एक्सपेरिमेंट लाइक दिस. ओके डियर स्टूडेंट. नाउ सी, join the free hands of two wire momentarily. The compass needle should show deflection. Your tester with two free ends of the wire is ready. आप ऐसे रेडी कर सकते हैं टेस्टर को. दिख रहा होगा आपको यहाँ पे मैग्नेट कंपास की नीडल लगाई है. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छी तरह दिख ही रहा होगा, राइट. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे डिफ्लेक्शन आपको दिख जाएगा. योर टेस्टर विथ टू फ्री एंड्स ऑफ द वायर इज रेडी. नाउ रिपीट एक्टिविटी 11.2 यूजिंग द टेस्टर. यू फाइंड द डिफ्लेक्शन इन द कंपास. अब आपको कंपास में डिफ्लेक्शन दिख गया होगा, ठीक है. नाउ सी, compass needle, the moment you dip the free ends of the tester in the lemon juice. Take out the ends of the tester from the lemon juice, dip them in the water and then wipe them dry. आपको उनको dry wipe कर देना है. Repeat the activity with other liquids such as tap water, vegetable oil, milk, honey, etc. Okay. Remember to wash and wipe dry ends of the tester after testing each liquid. In each case, observe whether the magnetic needle shows deflection or not. Record your observation in table 11.1. Why I am saying dear students? Because आप मैग्नेटिक इफेक्ट का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं इधर, कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन आपको इसलिए दिखाना है क्योंकि आपका करंट वीक है, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट तो वर्क नहीं करेगा. लेकिन अगर मैग्नेटिक इफेक्ट कहीं ना कहीं आप लगाएंगे तो उससे क्या होगा डियर स्टूडेंट, आपका जो सर्किट है उसमें आपको डिफ्लेक्शन दिख जाएगा, विच मीन्स द करंट इज फ्लोइंग. ओके. गुड और पुअर कंडक्टर्स और इलेक्ट्रिसिटी डियर स्टूडेंट. जो आपका जो लेमन जूस होता है वो तो गुड कंडक्टर है. एंड देन इफ आई टॉक अबाउट विनेगर, इट इज ऑल्सो गुड कंडक्टर. देन आई टॉक अबाउट टैप वाटर, इट्स नॉट अ गुड कंडक्टर. आई कैन से दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करता है जितनी उसे करनी चाहिए. आई कैन कीप इट एट पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके. कंडक्टर तो है लेकिन पुअर है. वेजिटेबल ऑयल इज पुअर कंडक्टर. देन मिल्क is something which is poor conductor, and honey, so on. You have to do all these activities. Okay. Next is from table 11.1 we find that some liquids are good conductor and some are poor conductors. When the free ends of the tester do not touch other, there is an air gap between them. Pahali knows that the air is a poor conductor of electricity, but she has also recalled that during lightning an electric current passed through the air. She wonders if the air indeed a poor conductor under all conditions. This air indeed a poor conductor under all conditions. This make Bujo to ask other materials classified as poor conductor also allow electricity to pass under certain conditions. तो ये है कुछ इन बच्चों के डाउट, और जो कि बहुत ही अच्छे डाउट हैं, आने चाहिए आपके दिमाग में भी. ठीक है. Actually, under certain condition, most materials can conduct. This is why it is favorable to classify the materials as good conductor and poor conductors. तभी तो हम इंसुलेटर नहीं कह रहे हैं डायरेक्टली उन्हें, हम पुअर कंडक्टर्स कह रहे हैं, बिकॉज वो भी कंडक्ट करते हैं सर्टेन टाइम में, बट दिस टाइम दे आर पुअर कंडक्टर बिकॉज दे आर नॉट कंडक्टिंग सो मच ऑफ करंट विच वी वांट, राइट.
इंस्टेड ऑफ क्लासीफाइंग देम एज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, तभी हम उनको गुड कंडक्टर्स पुअर कंडक्टर्स में डालते हैं, ताकि अगर कभी इन्होंने करंट, क्योंकि ये कभी कभी करंट कंडक्ट कर देते हैं, दैट्स वाई, दैट इज ओनली द रीजन डियर स्टूडेंट्स। अब आप टैप वाटर गीले हाथ से कहीं लेंगे, करंट कंडक्ट हो रहा है, वाई, बिकॉज योर हैंड्स आर वेट, योर जो आपका पानी है वो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, विच मीन्स दैट इट इज कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी बट पुअर। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका we have tested the conduction of electricity through the tap water. Let us now test the conduction of electricity through the distilled water. अब हम distilled water से इसकी conductivity test करेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे मेरे पास आ गई है एक्टिविटी 11.4 which is take about 2 teaspoons full of distilled water in a clean and dry plastic or rubber cap of a bottle. You may obtain distilled water from your school science lab. You may also get distilled water from a medical store or a doctor or a nurse. तो आपको डिस्टिल्ड वाटर लेना है, बेसिकली ऐसा वाटर जो गंदा पानी है डिस्टिल्ड, है ना। अच्छा पानी नहीं लेना है आपको, बिल्कुल फ्रेश आप एक्वागार्ड का निकाल के आ रहे हो, नहीं, गंदा पानी। डिस्टिल्ड वाटर मीन्स गंदा पानी, टैप वाटर, और यू कैन से टेक द डायरेक्टली मडी वाटर। और आपको ऐसा पानी लेना होता है जिसमें बहुत सारे स्टोन्स वगैरह होते हैं, इट इज़ इम्प्योर वाटर, ओके। तो इम्प्योर वाटर बेसिकली आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं, ओके। डज डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? नाउ डिजॉल्व अ पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट इन द डिस्टिल्ड वाटर, अगेन टेस्ट, डू यू conclude this time when salt is dissolved in the distilled water, we obtain a salt solution. This is a conductor of electricity, ठीक है। Water we get from the sources such as tap, hand pump is not pure. जो distilled water होता है distilled वो pure water होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको impure बताया था, I wanted to just say that impure water, इम्प्योर वाटर जब कहीं का कहीं आया, आपको वाटर की जो कंडक्टिविटी होगी वो दिख जाएगी। टैप वाटर इज ऑल्सो द सोर्स जो इम्प्योर होता है, अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए रखेंगे सो इट विल नॉट कंडक्ट। वेयर इज इफ द डिस्टिल्ड वाटर विच मीन्स उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी है ही नहीं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। बट इफ ए पिंच ऑफ सॉल्ट विल बी देयर, सो इट विल डेफिनेटली कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज अ सॉल्ट सॉल्यूशन, राइट। नाउ सी, it may conduct several salt dissolve in it, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट हो सकते, या amount of mineral salts are naturally present in it. This water does a good conductor of electricity. On the other hand, distilled water is free of salts and is a poor conductor है, because sometime it can conduct the electricity, but we are saying the poor conductor because उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है जितनी और चीज़ें करती हैं, राइट। उसमें हमें सॉल्ट डाल के मिक्स करना पड़ता है। डिस्टिल्ड मीन्स उसमें कुछ मिलावट है ही नहीं, इट इज़ अ प्योर वाटर, जब भी हमें वो मेडिकल स्टोर से लेना पड़ता है, राइट। इसलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ, साइंस लैब से भी आप ले सकते हैं, मेडिकल स्टोर से। डिस्टिल्ड वाटर विल नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी until you will drop a pinch of salt in it, okay. Now next is small amount of mineral salt present naturally in the water are beneficial for human health. However, these salt makes water a good conductor. Small amount of mineral salts जो होते हैं हमारे नेचुरली वाटर में प्रेजेंट होते हैं, जिससे ह्यूमन हेल्थ जो है वो बेटर हो जाती है, बेनिफिशियल हो जाती है। However, these salt make the water a good conductor. इन्हीं सॉल्ट्स की वजह से आपका जो वाटर है वो गुड कंडक्टर है। आप अपना फ्रेश वाटर भी चेक कर लो एक्वागार्ड का, उसमें भी सॉल्ट्स हैं, लेकिन जब आप उसके लगाओगे टेस्ट करने की वेदर इट इज़ अ गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, तो आपको दिख जाएगा कि वो गुड कंडक्टर है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। वेरेस अगर आप डिस्टिल्ड वाटर लोगे उसी की जगह में जो बिल्कुल प्योर है, जिसमें कोई भी सॉल्ट्स नहीं है, तो वो वाला वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, क्योंकि उसमें सॉल्ट्स हैं ही। सारे वाटर्स में, टैप वाटर हो चाहे कोई वाटर हो, सब में सॉल्ट्स मिक्स हैं ही, जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। वेयर डिस्टिल्ड वाटर तभी तो हमें मेडिकल स्टोर या लैब से लेना पड़ता है, क्योंकि उसमें वो बिल्कुल प्योर होता है, उसमें कोई सॉल्ट नहीं है। सॉल्ट नहीं होने की वजह से जब हम उसको डालते हैं टेस्ट करने की वेदर इट इज़ अ गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, वो पुअर कंडक्टर निकलता है। पुअर कंडक्टर बिकॉज इट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी सर्टेन टाइम्स। ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है, वो कभी कर सकता है, इसी की वजह से हम सब पुअर कंडक्टर कहते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि वाई डोंट वी कैन से दैम इंसुलेटर। इंसुलेटर नहीं कह सकते, इंसुलेटर कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एनी वे,
रबर इंसुलेटर है, रबर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता ही नहीं है. वी हैव फाउंड दैट कॉमन सॉल्ट इज डिजॉल्व. ये तो हमने यहाँ पे कॉमन सॉल्ट इज डिजॉल्व. This we have found that the common salt when dissolved in distilled water makes it a good conductor. What are the other substances which when dissolved in the distilled water make it a conductor? ऐसे कौन से substance हैं जिनको हम distilled water में डालेंगे तो उसको good conductor of electricity बता देंगे. Caution: do not do the next activity under the supervision of teachers or parents or some elderly person because the use of acid is involved in it. Acid का use हो रहा है तो आपको supervision of parents के साथ करना है because acids are very corrosive. Okay. Now see activity 11.5 is there. Take 3 clean plastic or rubber caps of bottles. Pour about 2-3 spoon of distilled water in each of them. Add a few drops of lemon juice or dilute hydrochloric acid to the distilled water on the cap. dilute लेनी है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl है वो वाटर के साथ ऑलरेडी मिक्स है. अगर आप डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड ले लोगे तो कॉन्सेंट्रेटेड से तो बहुत ज़्यादा कॉरोसिव होती है नेचर में. कभी एक बूंद भी आपकी स्किन में पड़ गई तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो. नाउ द सेकेंड कैप कंटेनिंग डिस्टिल्ड वाटर, add a few drops of base such as caustic soda or potassium iodide. Add little sugar to the distilled water. sugar आपको ऐड करना है in the third cap and dissolve it. Test which each solution conduct the electricity and which do not. What result do you obtain? तो इतनी सारी चीज़ें आपको रखनी है. उसके बाद देखना है कि भाई कौन सा चीज़ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे देखो. मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर द सॉल्यूशंस ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट. जहाँ तक सॉल्यूशन एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट के ही होते हैं. जैसे मैंने आपको अभी आप मेरे चैनल में शॉर्ट्स में जाओगे ना, आई हैव डन द कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स एक्सपेरिमेंट. तो उसमें मैंने लिया था टर्मरिक सॉल्यूशन और मैंने लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस जो कि आपका सर्फ होता है. ठीक है, देन साथ ही साथ फिर मैंने एक सॉल्यूशन और लिया था जो कि है टैप वाटर का. मैंने तीनों को टेस्ट करा. डियर स्टूडेंट, यू विल सी दैट द एसिड और बेस वाला जो ये तीनों सॉल्ट्स हैं. ठीक है, एसिड है पहला टर्मरिक, देन दूसरा बेस है, देन तीसरा सॉल्ट है. क्योंकि टैप वाटर में सॉल्ट्स मिक्स ही होते हैं, राइट. सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे थे. बट मतलब इस चीज़ का ही कौन ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा था, जो कि था आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस. प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच माई शॉर्ट वीडियोस. तो आपको कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड से ज़्यादा मज़ा आएगा बिकॉज आई हैव डन द लाइव एक्सपेरिमेंट. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ सी. When an electric current flows through a conducting solution, does it produce a effect on the solution? क्या effect छोड़ता है? Chemical effect of the electric current. This is a very important thing which we are going to see in this chapter. Okay. Yeah. So in class 7th we have learned some effect of electric current. हमने class 7 में कोई effect electric currents के पढ़े थे. Can you list these effects? क्या आप इन इफेक्ट्स को लिस्ट कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स? तो द इफेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लो थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन. लेट अस फाइंड आउट. अब ये वाली एक्टिविटी देखो, एक्टिविटी 11.6. अब मैं वाली 11.5 एक्टिविटी है ना आपकी, मैं इसको पहले बता दूँ आपको. ठीक है, ये देखो डियर स्टूडेंट्स, जो आपका पोटेशियम ओआइड है, बेस है, ये तो ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि ये कंडक्ट करेंगे. हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल डेफिनेटली कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, राइट. और फिर हमने क्या लिया है, लेमन जूस लिया. लेमन जूस भी करेगा, लेकिन लेमन जूस आपका यहाँ पे इसलिए शो नहीं करेगा, बल्ब इसलिए नहीं जलेगा बिकॉज द हीटिंग इफेक्ट विल नॉट बी देयर, राइट. इसके लिए आप लेमन जूस को मैग्नेटिक इफेक्ट में देख सकते हैं. ठीक है, नाउ सी डियर स्टूडेंट. और जो आपका डिस्टिल्ड वाटर है, अगर आप उसमें ये तीनों में से कोई भी सॉल्यूशन मिक्स करेंगे, इट विल डेफिनेटली क्या होगा, आपका जो होगा कंडक्ट होगी इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दीज आर सॉल्ट्स, राइट. अब देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है. टेक आउट कार्बन रॉड्स केयरफुली फ्रॉम 2 discarded cell. Clean their metal caps with sandpaper. Wrap copper wires around the metal caps of carbon rods and join them a battery. We call these 2 rods electrodes. ठीक है, instead of
तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो आपको 2 कार्बन रॉड लेनी है केयरफुली टू डिस्कार्डेड सेल से। क्लीन देयर मेटल कैप्स, आपको मेटल कैप्स क्लीन करनी है विद सैंड पेपर। wrap द कॉपर वायर अराउंड द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रॉड एंड जॉइन देम टू अ बैटरी। वी कॉल दीज 2 रॉड्स इलेक्ट्रोड्स, हम इनको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ व्हाट, इंस्टेड ऑफ कार्बन रॉड्स यू मे टेक 2 आयरन नेल्स अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, आप 2 आयरन नेल्स भी ले सकते हैं। pour the cup full of water in a glass or plastic bowl, आपको पूरा वाटर डालना है। add a teaspoon of salt or few drops of lemon juice to the water, make it more conducting. Now immerse the electrodes in this solution, make sure that the metal caps of the carbon rods are outside of the water. Wait for 3-4 minutes. Observe the electrodes carefully. You will notice that the gas bubble near the electrodes. Can we call the change taking place in the solution chemical change? Obviously dear student, कोई भी नया substance form हो रहा है जब आप reaction कर रहे हो तो वो chemical change ही आपका कहलाएगा, ठीक है dear student. That's why the chapter name is chemical effects of the electric currents, right? Now see, recall the definition of chemical change in class 7. chemical change यही होता है, कोई भी रिएक्शन करो, कोई भी चीज़ करो, जब आपको नया सब्सटेंस मिलता है तो वो केमिकल चेंज हुआ. सपोज वी आर कुकिंग द वेजिटेबल, नाउ वी कैन नॉट रिफॉर्म द वेजिटेबल इनटू रॉ वेजिटेबल, राइट. तो आपका वेजिटेबल जो कुक्ड है वो क्या है, आपका केमिकल चेंज ही है, क्योंकि आपको नया प्रोडक्ट मिल गया है, ठीक है. In 1800 British chemist William Nicholson has shown that if the electrodes were immersed in the water and current was passed, bubbles of oxygen and hydrogen were produced. Oxygen bubbles formed on the electrodes connected to the positive terminal of the battery, and the hydrogen bubbles formed the other electrode, ठीक है. तो ये आपके जो केमिस्ट थे विलियम नाइसोलोसन, इन्होंने ये सारी डिस्कवरीज की थी, ठीक है. अब है नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, आपका यहाँ पे देखो, 1 मिनट, ये बड़ा हो गया, लेट मी डू इट. यस, सो द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द passage of the electric current through a conducting solution causes chemical reaction. chemical reactions होते हैं which means that there is a chemical change because आपको कोई product मिल रहा है. अगर आपको हाइड्रोजन या ऑक्सीजन गैस भी मिल रही है, that means that the chemical change is there because you are getting the new product as the reaction. As a result, the bubble of a gas may be formed on the electrodes. तो deposits of metal may be seen in the electrodes. Change of the color solution may occur. The reaction will depend on what the solution and electrodes are used. कैसे यूज़ किए हैं. These are some of the chemical effects of the electric current. ये हैं कुछ chemical effects of the electric current. This chapter is a very interesting chapter, dear student, ठीक है. Bujo decided to test whether some fruits or vegetable also conduct electricity or not. बूजो के देखना है कि भाई कोई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते. He cut the potato into 2 halves and inserted a copper wire of a tester into it. Then his mother called him and he forgot to take out the wires of the tester inserted to the potato. When he came back after an hour, he noticed that there was a greenish blue spot on the potato. उसने देखा कि कुछ greenish क्या कहते हैं उसमें स्पॉट है पोटैटो में, वायर में. There was no such spot around the another wire में ऐसा कुछ spot नहीं था. He surprised with the observation, and along with Paheli repeated this activity many times. They found that there was always the wire connected to the positive terminal which has greenish blue spot. Positive terminal में जो wire है उसमें हमेशा greenish spot ही आ रहा है, ठीक है, greenish blue spot, ठीक है. They felt that this discovery was very useful because it could be used for identifying the positive terminal of the cell or a battery concealed in the box. इससे हमें पता चल जाएगा भाई पॉजिटिव कौन से है और नेगेटिव कौन सी है. अच्छी है ये चीज़. They decided to report their finding to the children's magazine. उन्होंने children's magazine में ये चीज़ें डाल दी. Remember, the Buzo set out the test whether the potato conduct electricity or not. What he found was that the current produced by the chemical effect of the potato. What he found that the current produced a chemical effect in the potato. जो current produce हुआ उससे chemical effect हुआ potato में. To him this was very exciting. उसके लिए तो ये बहुत exciting था. In fact, this is how the science sometimes work.
इस चीज़ से आपकी जो साइंस है समटाइम्स वर्क करती है. एंड यू नो साइंस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इफ यू विल टेक द इंटरेस्ट इन इट, राइट. यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एंड यू डिस्कवर समथिंग एल्स. यही तो चीज़ होती है डियर स्टूडेंट. आप किसी और चीज़ के लिए देख रहे हो लेकिन आपको देख कुछ और दिख जाता है. दैट इज़ ओनली द साइंस, राइट. वी कैन डिस्कवर मैनी थिंग्स. मैनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैड बीन मेड इन दिस मैनर. इस मैनर में बहुत सारी एक्टिविटी आई हैं. तो डियर स्टूडेंट मेन चीज़ क्या थी यहाँ पे. बूजो चाहता था कि वो चेक करे कि पोटैटो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी और नॉट. लेकिन जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसके केमिकल इफेक्ट जो था पोटैटो में आया, जिसकी वजह से पोटैटो का जो स्पॉट था वो ग्रीनिश या ब्लू हमें दिखने लगा, राइट. अब है डियर स्टूडेंट आपका 11.3 जो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम कल करेंगे. सो डियर स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप दैट यू लाइक इट एंड subscribe our channel for the more videos and like, share and comment also. So this chapter is really very interesting, so you have to watch my video till the end. And tomorrow there will be the part 2, so be tuned in our channel all over NCERT. I hope that you enjoyed our video. Thank you so much for watching.